मैं हूं मारूफ रज़ा और इस वक्त मैं खड़ा हूं गिरिनगर की जामा मस्जिद में, जो एक बार वीडियो वायरल होने की वजह से यहाँ सिर्फ इबादत होती है और लोग सुकून के लिए आते हैं, लेकिन एक व्यक्ति ने यहाँ के सुकून को छीन लिया है, जिसका नाम है प्रीत सिरोही। वो लगातार छोटे मोटे वीडियो जो है वायरल कर रहा है और कहीं ना कहीं दिक्कतें खड़ी करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ऐसा करते हुए वो शायद भूल जाता है कि वो सिर्फ एक आंख बंद करके काम कर रहा है। सवाल ये भी उठता है कि वो कौन सी अथॉरिटी है जिसने इसको ये परमिशन दे दी है, अनुमति दे दी है ऐसा करने की। जानना ये भी ज़रूरी है कि कौन से लोग उसके पीछे हैं जो उसके इस नापाक मंसूबों के साथ खड़े हुए हैं। सवाल ये भी है कि क्यों कोर्ट ऐसे लोगों को बार बार इंटरटेन कर रहा है। ज़रूरत ये भी है कि जहाँ पर गंगा जमनी तहजीब बनी है, लोग भाईचारे के साथ रहते हैं, प्रेम के साथ रहते हैं, सारे सुख दुख एक साथ बांटते हैं, वहाँ पर ये बाहरी व्यक्ति आकर के क्यों उसमें जानबूझ करके खलल पैदा कर रहा है। सवाल ये भी है कि जो सियासी रहनुमा है, जो मजहबी रहनुमा है, इस व्यक्ति को चुपचाप क्यों सुन रहे हैं, क्यों देख रहे हैं, क्यों नहीं इसकी इन एक्टिविटीज़ पर पाबंदी लगाते। ये वही मस्जिद है जो पूरी तरीके से सिर्फ मस्जिद है, यहाँ कोई कमर्शियल एक्टिविटीज़ नहीं होती, यहाँ पर कोई इंक्रोचमेंट नहीं है, यहाँ किसी तरीके का कोई गैर कानूनी काम नहीं होता। हम बात करते हैं आस्था की, तो आस्था से जुड़ा ये सवाल है और आस्था पर ठेस पहुंचती है तो सबके पहुंचती है, वो मेरी आस्था हो, आपकी हो, या हम सब की हो। ये पूरी तरीके से इबादत गाह है और इबादत गाह में सिर्फ इबादतें होती हैं, ना सियासत होती है, ना दिखावा होता है, ना किसी और तरीके का कोई कार्रवाई होती है। लेकिन सवाल ये उठता है कि इस व्यक्ति पर अंकुश कैसे लगाया जाए। तो इस व्यक्ति पर अंकुश लगाने के लिए खुद गिरिनगर के लोग बाहर निकल के आए और उन्होंने इसके मुंह पे ज़बरदस्त तमाचा जड़ा है कि वो जो कह रहा है पूरी तरीके से कोरा झूठ है, सफ़ेद झूठ है। वो सिर्फ सस्ती लोकप्रियता के लिए ये सब कुछ कर रहा है। इसके पीछे कौन पूरी मनगढ़ंत स्टोरी गढ़ रहा है, कौन बार बार कोर्ट में लेके जा रहा है और क्यों इस प्यारे देश का जो है ताना बाना जो है वो बिगाड़ने पे तुला हुआ है। आइए सुनवाते हैं उन लोगों की ज़ुबानी जो बताएंगे यहाँ की हकीकत कि आखिर गिरिनगर मस्जिद कब से है और कैसे है और यहाँ से किसी को परेशानी है कि नहीं। आइए मैं पहले आपको मस्जिद दिखाता हूँ और उसके बाद यहाँ के लोगों से आपको मिलवाता हूँ। आइए। तो 22 साल हो गए, ऐसा कुछ भी नहीं है। तीनों गिरिनगर के अंदर मंदिर मस्जिद को हुआ था, तीनों एक रो में है, एक ही लाइन में। हाँ जी, एक ही रो में है, थोड़े गैपिंग पे है, पर लेकिन तीनों साझीवालता के साथ चल रहे हैं। जैसे हमारे गुरुओं ने उपदेश दिया है, तीनों धर्म इकट्ठे होकर साझीवालता से चल रहे हैं, सारे इकट्ठे रह के यहाँ रह रहे हैं। कोई ऐसा क्रोचमेंट का कुछ भी नहीं है। कोई थर्ड पर्सन आके जो है एक इंडियन की जो परिभाषा है उसको बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है। एक हमारे इंडियन की जो सारे रिलीजन को इकट्ठा लेकर चलते हैं, उसको बिगाड़ने की परिभाषा को उसको ख़राब करने में लगे पड़े हैं। बाकी ऐसा कुछ नहीं है, हमारा सब मिलके सब इकट्ठे रह रहे हैं। माहौल नहीं ख़राब करना चाहिए, नफरत नहीं फैलाना चाहिए। हिंदू मुसलमान हम लोग बचपन से बच्चे हमारे साथ रहें, हम बच्चों के साथ रहें, हमें कोई झगड़ा नहीं, हमें किसी से कोई मतलब नहीं। हम लोग ठीक है, मिलजुल के सब रहते हैं। अब मियाँ लोगों से क्या हिंदू और मुसलमान क्या फ़र्क पड़ता है? कुछ नहीं फ़र्क पड़ता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्या बात है, बड़ी खूबसूरत बात। नहीं इंक्रोचमेंट नहीं हुआ। ये तो आप देखिए इसको नक्शे वाइज, तो हमारा मंदिर भी उसी रो में है, गुरुद्वारा भी उसी रो में है, उतना ही एरिया है और उतना ही मस्जिद है। मैं ये समझता हूँ कि अगर एरिया वाइज नापा जाए तो हमारे गुरुद्वारे और मंदिर का एरिया शायद उससे ज़्यादा होगा, वो शायद कम हो। अगर कोई आकर बोले ना मुसलमान कि ये मेरी मस्जिद है, तो उसकी कॉलर पकड़ ली जाएगी, साले तेरे से पहले मेरी है। हमने बचपन गुजारा है वहाँ पर यार, इसकी मस्जिद, सबकी मस्जिद, सबकी और उनके उसको तोड़ना ये इंसानों का फर्ज तो है नहीं। किसी हैवानियत की
चेष्टा हो सकती है। आदमी नहीं ऐसे काम कर सकता। जो परवरदिगार को मानता है तो उसके घर को पूरे यहाँ पर लोग आकर श्रद्धा करते हैं, इबादत करते हैं, तो उसको न तोड़ना चाहिए न तोड़ने की ख्याल रखनी चाहिए। और जो लोग ऐसा करते हैं और ऐसी उनकी जिनकी धारणा होती है वो इंसान नहीं कहलाता। हमने अपनी आंखों से देखा है एक सरदार जी कुरान के आलिम थे और वो मस्जिद में आकर कुरान पढ़कर गए, इसी मस्जिद में। जो लोग हैं शायद उनको नहीं मालूम। विजुअली थिंग से किसी कुछ नहीं होता। आज मेरे को मोहब्बत है, कल नफरत भी हो सकती है, लेकिन मेरी नफरत के हिसाब से उसको हटा दिया जाएगा क्या? हटा दिया जाएगा क्या? बिल्कुल नहीं। फिर कोई एक शख्स उसको नफरत होगी, वो कर रहा है कोशिश। वैसे भी केंद्र में आजकल कुछ भी चल रहा है, किसी का भी कुछ भी करके इसको हटाओ, इसको भगाओ, भैया ऊपर वाला ही बचाए वैसे लोग। ये आपसे जो पिटीशन की बात कर रहे हैं, किसी एक अमुक व्यक्ति ने, जिसका नाम लेना मैं नहीं चाहता, जानता हूँ मैं उसको, लेकिन उन्होंने पिटीशन एक दायर की है कि जो एरिया जो बाहर का है, जो वजीफाना जिसकी बात है, उसका उन्होंने कुछ सोशल साइट में डाला। वजूखाना के बारे में, वजीफाना का जो थोड़ा सा बड़ा हुआ एरिया है ना, तो उन्होंने इस पर कमेंट किया था कि ये स्टेज हो जाना चाहिए ताकि रोड थोड़ी चौड़ी हो जाए। इस बात को उन्होंने डाला था, लेकिन वो यहाँ के ऑथेंटिक लोग नहीं हैं। उन्होंने किसी पॉलिटिकल चीज़ से इंस्पायर्ड होकर उन्होंने काम किया है। अब उसका नाम लूँ तो जो ईदगाह मथुरा की है, उनमें से एक आदमी है। हम इनके साथ हैं, हिंदू मुस्लिम सब भाई भाई यहाँ पे रहते हैं। 50 साल से हमारी कॉलोनी के अंदर एक भी कुछ भी दंगा या किसी प्रकार की कोई भी आर्गूमेंट आपस में नहीं हुई है। सब भाईचारे के साथ हर फंक्शन में, शादी ब्याह फंक्शनों में एक दूसरे के जाते हैं और आते हैं। तो मस्जिद को तो ये है इस पूरी मस्जिद की हकीकत, जिसे प्रीत सोही नाम का व्यक्ति जो है अफसाना बना करके पेश कर रहा है और सस्ती लोकप्रियता हासिल करने की कोशिश कर रहा है। हालांकि माननीय अदालत ने कई बार इसको ज़बरदस्त फटकार लगाई, 50,000 का जुर्माना लगाया और इसके अपने खुद के परिवार में भी सब कुछ ठीक नहीं है। लेकिन इसको ये अच्छा नहीं लग रहा कि गिरिनगर में सब एक परिवार की तरह, एक कुटुंब की तरह शांति से क्यों रह रहे हैं। लेकिन किसी के भी नापाक इरादे इस गिरिनगर को और इस गिरिनगर की जामा मस्जिद को ज़रा भी नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे, क्योंकि ये आज का नहीं बरसों पुराना संबंध है, जो पहले था, अभी है और आगे भी रहेगा। ज़रूरत है ऐसे लोगों पर अंकुश लगाने की, अदालतों को भी, सामाजिक लोगों को भी और जितने भी बुद्धिजीवी हैं उनको भी। जब वो निकल के आएंगे तो ऐसे मनगढ़ंत कहने वाले लोग अपने आप ही खामोश हो जाएंगे।